फेलोज, इस वीडियो में हम सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अली ख़ामनाई के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हम उनकी पैदाइश से लेकर उनकी असैसिनेशन तक और उनके नोटेबल जो वर्क्स हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, और इसके साथ हम उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं जो इस टाइम ना कि ईरान की बल्कि पूरी दुनिया की जो है वो काबिल तवज्जो शख्सियत हैं, उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखें कि अली हुसैनी ख़ामनाई इनका असल नेम था, अली हुसैनी ख़ामनाई, और इनके वालिद का नाम था जवाद ख़ामनाई, जिनका ओरिजिन जो है वो इराक़ से था इनके वालिद का, लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो ईरान के शहर मशहद में हुई। इनके जो वालिद मोहतरम थे वो एक आलिम दीन थे और उन्होंने इराक़ से मशहद की तरफ जो है वो हिजरत की। उसके बाद जो रूहुल्लाह खुमैनी हैं, जो कि ईरान के जो इरानियन रेवोल्यूशन था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसके बानी थे, वो इनके दरअसल टीचर हैं, और इनकी मुलाकात रूहुल्लाह खुमैनी से तहरान के अंदर हुई। और रूहुल्लाह खुमैनी ने रूल किया ईरान को 1979 से लेकर 1989 तक। 1979 के अंदर ईरान का इनकलाब आया और 1989 तक उन्होंने रूल किया, यानी कि 10 साल उन्होंने रूल किया। अब दोबारा हम चलते हैं अली ख़ामनाई की तरफ। तो ये 19 अप्रैल 1939 के अंदर मशहद के अंदर इनकी विलादत हुई। और अगर हम इनकी मिलिट्री सर्विसेज की बात करें तो 1979 से लेकर 1989 तक इन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन के अंदर एक की फिगर के तौर पर काम किया था, क्योंकि ये शागिर्द थे रूहुल्लाह खुमैनी के। IRGC की जो बुनियाद बनाने में भी इनका मरकज़ी किरदार है, और ये रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ सरगर्म रहे। इनको 3 साल के लिए एग्ज़ाइल भी होना पड़ा। इन पर जो है वो 6 दफ़ा इनको जेल में भी बंद किया गया, और इसके ऊपर इवन के एक दफ़ा असैसिनेशन की अटेम्प्ट भी उस दौर में की गई। फिर उसके बाद इनको 3rd प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाता है 1981 से लेकर 1989 में, और ये वो पीरियड है जब ईरान की इराक़ सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ जंग चल रही थी। और उसके बाद 1989 में जब डेथ होती है उनकी रूहुल्लाह खुमैनी की, तो ये जो है 1989 से 2026 तक जो है वो सुप्रीम लीडर, सेकंड सुप्रीम लीडर ईरान के रहे हैं। 3rd प्रेसिडेंट रहे हैं 1981 से 1989 तक, और फिर जो है वो 2026 तक, 1989 से 26 तक ये सेकंड सुप्रीम लीडर रहे हैं। और इनका जो है वो ये 36 ईयर इनका टेन्योर बनता है गवर्नमेंट का, और ये लॉन्गेस्ट टेन्योर है वेस्ट एशिया में किसी भी हेड ऑफ द स्टेट का। और अब हम इनकी डेथ की तरफ बात करते हैं। तो 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका के कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक के अंदर इनकी 86 साल की उम्र में जो है वो असैसिनेशन होती है। और ये जिस बंकर के अंदर मौजूद थे उस बंकर का नाम था हबीब इब्राहिमी बंकर, और ये तहरान के अंदर वाक़ था। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ज़रिए से जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। और फिर इनका जो कायम मकाम मुंतखब किया गया वो 8 मार्च को इनके बेटे मुज्तबा खुमैनी को इलेक्ट किया गया। 8 मार्च को, 28 फरवरी को इनकी असैसिनेशन होती है, और 8 मार्च को जो है वो इनका बेटा जो है वो इस पोजीशन पे आता है। फिर ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है US और ईरान के साथ। 3 से 9 जुलाई 2026 तक जो है वो इनकी कफन दफन का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि उधर जो है पाकिस्तान की जो है उससे मीडिएशन से US और ईरान के दरमियान टॉक्स हो जाती हैं, और फिर जो है वो तकरीबन 70 ममालिक को जो है वो इनवाइट किया जाता है
ग्रैंड मुसल्ला कम्प्लेक्स के अंदर, और फिर 9 जुलाई को इनको बरीड किया जाता है, दफन किया जाता है मशहद के अंदर, इमाम रज़ा शाह पहलवी के हरम के अंदर। और यहाँ पे ये भी जहन में रखें कि नजफ़ और ईरान से नजफ़ और करबला में उनकी मैयत को ले जाया जाता है, फिर उसके बाद हरम में इमाम रज़ा शाह पहलवी के अंदर उसको उनकी तदफीन की जाती है। अब हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो बीवी है उनका नाम था मंसूरा हजसा बाकरज़ादा, और इनका ताल्लुक भी मशहद से था, और इनकी जो शादी हुई थी वो 1964 में हुई थी, और इनके 6 बच्चे पैदा हुए। 4 बेटे थे, 2 बेटियां थीं। 4 बेटों का जो नाम है वो, पहले का नाम मुस्तफ़ा है, मुश्तबा जो है वो याद रखें ये दूसरे नंबर वाले बेटे हैं, तो मुश्तबा दूसरे नंबर वाले हैं, तीसरे नंबर पे मसूद और चौथे नंबर पे मीसम है, और बेटियों का नाम है बुशरा और हुदा। इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनमें जो है वो इकबाल मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लामिक स्पिरिट, जो इन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में लिखी। इसके अलावा इन्होंने तफसीर और फ़िक़ह के ऊपर भी काफ़ी काम किया, और इन्होंने फतवा अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन भी किया, और उन्होंने कहा कि ईरान को हक़ हासिल है अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने का, लेकिन जो है उसका इसको मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री एंटरप्राइजेज़ की, और चंद ही अरसे में ईरान को जो है एनर्जी सुपर पावर बनाया। और इन्होंने इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके थ्रू इन्होंने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कायम किया, यमन के अंदर, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, लेबनान के अंदर, और जो है वो फ़लस्तीन के अंदर। ये फ़लस्तीन के की सपोर्टर रहे हैं हमास के, और लेबनान और इन तमाम जो मशरिक़ वुस्ता है उसमें हिज़्बुल्लाह का नेटवर्क भी इनके ज़ेर साया रहा है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्योंकि याद रहे कि ये जो सुप्रीम लीडर है ये वहाँ पर एक ओहदा है, ये कोई वैसे टाइटल नहीं है जिस तरह हज़रत अल्लामा मौलाना हमारे यहाँ चलता है, बल्कि ये वहाँ का जो है वो एक ओहदा है, पॉलिटिकल ओहदा, जिस तरह प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हम आगे जो हैं वो आगे उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ईरान का